ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਐਲਪੀਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ, ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਐਲਪੀਜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ही बालन खरीदन। वेस्ट एशिया क्राइसिस को शुरू हुए 2.5 महीने से अधिक का समय हो गया है और अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है। और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड, एलपीजी और नेचुरल गैस का, वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज़ नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज़ हैं। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीज़ल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है और इमीडिएट एक्शंस आर आल्सो टेकन टू रिप्लेनिश द सप्लाईज एट द आइडेंटिफाइड रिटेल आउटलेट्स। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है। परंतु इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और कोई भी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है। इसी तरह घरेलू कुकिंग एलपीजी गैस की सप्लाई भी इंश्योर की जा रही है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है। इसके अलावा कल तक 58,000 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन को सरेंडर किया है। पिछले 4 दिन में लगभग 1,72,000 एलपीजी घरेलू कुकिंग सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है, जबकि जो बुकिंग इन 4 दिनों में लगभग 1.69 करोड़ थी। 1,72 lakh LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई भी लगातार की जा रही है और इस महीने की शुरुआत से लेकर अब तक 1,08,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 4 दिनों में 25,200 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। पिछले 4 दिनों में 888 टन ऑटो एलपीजी की सेल भी की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स पिछले 4 दिन में 1,90,000 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। PSU OMCs के द्वारा अवेयरनेस कैंप अभी भी किए जा रहे हैं। कल भी 2,200 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है लगभग 95 कैंप्स के अंदर। नेचुरल गैस के संबंध में यूरिया प्लांट्स की जो यूरिया प्लांट्स है वो 96% उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस पर ऑपरेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। CGD एंटिटीज़ को भी सप्लाई 80% पर एनहांस की जा चुकी है। इसके अलावा अगर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है फ्रॉम इंडस्ट्री, पावर प्लांट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स या कमर्शियल सेक्टर्स, उसको भी गेल और बाकी जो सप्लायर्स हैं उसको मीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा C3, C4 मॉलिक्यूल जैसे प्रोपिलीन और ब्यूटाइलिन, इसका भी 1 मई से लेकर अभी तक 8,730 टन
सेल हुआ है और ब्यूटाइल एक्रिलेट का 3,420 टन सेल किया गया है डिफरेंट रिफाइनरीज के द्वारा। एनफोर्समेंट एक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों में PSUs के द्वारा लगभग 2,800 रिटेल आउटलेट्स और LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कंडक्ट की गई है। अंत में मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि जो पैनिक बाइंग जगह जगह पर हो रही है उनसे बचें। आवश्यकता के अनुसार जो ईंधन है वो क्रय करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है और हमें अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुक स्टॉव जैसे वैकल्पिक ईंधनों का भी प्रयोग करें।